वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज गिलगित बाल्टिस्तान में थर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस जो हैं वो इख्तिताम पजीर हो चुके हैं। पिछले कई दिनों से, जैसे कि आप सब देख भी रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका जो है वो एक सियासी दंगल जो है वो बना हुआ था। अगर तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो सब ने वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो माजी के बरक्स यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो अपना दिखाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 3 हफ्ते से वहां पर कयाम पजीर है, इस वक्त भी वही है। अगर बात की जाए जो गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इसी तरह वो भी 2 हफ्ते से वहां पर जो है कयाम पजीर है। मरीम नवाज साहिबा 1 हफ्ते का दौरा करके वहां से वापस आ चुकी हैं और आखिर में लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हो जाए तो वो एक जलसे से उन्होंने खिताब किया। 1 नवंबर जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है उस दिन उन्होंने जलसे से खिताब किया और वहां पे ही मेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि गिलगित बाल्टिस्तान की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि उनको जो सूबा बनाने की उनकी डिमांड है, तो अभी ये कहा गया है कि उनको अबूरी सूबा बनाया जाएगा। अब अगर बात कर ली जाए इस वक्त जो इलेक्शन डायनामिक्स है, तो टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की 24 सीटें हैं जिन पे इलेक्शंस होने हैं, लेकिन उनमें से 23 सीटों पे इलेक्शंस होंगे। एक इलाके में जो उम्मीदवार हैं उनकी अनटाइमली डेथ हो गई है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ दिनों में वहां पर इलेक्शंस होंगे। रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 7,45,361 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें से 3,39,992 जो हैं वो खवातीन वोटर्स हैं। अब अगर एक्सपेक्टेशंस और पोल्स की बात हो जाए तो क्या गैलप पोल, क्या इस वक्त पल्स सर्वे जो है वो सब ये दिखा रहे हैं कि पीटीआई जो है दैट विल बी इन द लीड। नंबर 2 पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी और नंबर 3 तीसरी पोजीशन पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज होगी। होने क्या जा रहा है ये तो जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे आपको हम बताते जाएंगे, क्योंकि वेदर कंडीशंस बहुत ज्यादा वहां पे जो है वो संगीन है, तो आते आते रिजल्ट्स कंपाइलेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इस वक्त हमारे साथ अपने मेहमानों की तरफ जाने से पहले चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त केटे के चीफ मिनिस्टर हैं मीर अफजल खान साहब, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया चीफ मिनिस्टर साहब कि आपने हमारे लिए जो है वो वक्त निकाला। चीफ मिनिस्टर साहब, इस वक्त जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन कैंपेनिंग जो है, इलेक्शन की सारी एक्सरसाइज है वो इस वक्त खत्म हो चुकी है। आपसे अगर पूछूं आप कितने सेटिस्फाइड हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट जो है वो आप करवा सके हैं? तो इंशाल्लाह मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। जो इंतजामात हमने करवा लिए थे, जो बंदोबस्त हमारी तरफ से हुआ था, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, इंश्योर करने के लिए, वो तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। अच्छा चीफ मिनिस्टर साहब, ये बताइए कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की जानिब से काफी शिकायत जो है वो आई। शहरी रहमान साहिबा, उन्होंने ट्विटर पे भी बात की कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो फैफन के लोग हैं उनके, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के लोग हैं, उनके लोगों को एक्सेस नहीं दी जा रही पोलिंग स्टेशन तक, उनको बल्कि निकाला जा रहा है पोलिंग स्टेशन से। उस पर अगर कमेंट करना चाहें कि आपको क्या ये शिकायत मौसूल हुई, क्या आपने इस पर कोई एक्शन लिया, अगर बताएं। उन्होंने कोई आइडेंटिफाई करके कोई रिपोर्ट हम तक नहीं पहुंचाई है। अलबत्ता मैंने खुद 4-5 पोलिंग स्टेशन फीमेल मेल का मैंने खुद विजिट किया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने विजिट किया है। कहीं से ऐसी कोई शिकायत बिल्कुल नहीं मिली है हमें। फिर भी अगर किसी को शिकायत हुई तो रिटर्निंग अफसर्स मौजूद हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, वहां तक इनको जाना चाहिए। तो अभी तक हमें कोई इस किस्म की शिकायत, कम से कम टाउन एरिया के अंदर हम फिरते रहे हैं, कहीं से शिकायत नहीं मिली है। अच्छा सर, रजिस्टर्ड वोटर्स 7,45,000 हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा फिगर जो है वो खवातीन वोटर्स का है। तकरीबन 3,40,000 का फिगर जो है खवातीन वोटर्स का है। इस पे भी उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जाने से जो है शिकायत आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि खवातीन को बहुत सारे इलाकों में रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है वोट अपना कास्ट करने से। क्या इस पे कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमने दारेल तांगीर, हमारा एक ट्राइबल टाइप का इलाका है, वहाँ पर ऑलमोस्ट इससे पहले गुज़िश्ता इलेक्शंस में इस बात का वो था, लेकिन इस मरतबा खैबर पख्तूनख्वा से हमने
मजीद लेडी पुलिस मंगवाया और वहाँ के कैंडिडेट्स ने खुद आकर डिमांड किया कि लेडी पुलिस दे दें, हमारी औरतें वोट देना चाहती हैं। तो इस वक्त वहाँ टर्न आउट लेडी फीमेल का बहुत ज्यादा है। ये भी गलत है। अच्छा, बिल्कुल ठीक ठीक है सर। ऑब्वियसली कंपाइलेशन जो है वो वोट्स की, वो आपका काम तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यू आर इन कांस्टेंट टच विद द इलेक्शन कमिश्नर और सारा आपका जो है वो चल रहा है, लिएजॉन भी चल रहा है। तो ये बताएंगे कि जो अभी तक तो गैर जो इस वक्त अनऑफिशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो देर पोरिंग इन, जो ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं वो कब तक आएंगे? ये इंशाल्लाह ताला रात 11-12 बजे तक कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ हल्के ऐसे होंगे जो स्नो बाउंड है, हमारे बॉर्डर्स के एरियाज, वो हो सकता है कल सुबह तक कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज 11-12 बजे तक तकरीबन 80-90% रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर बताना चाहें कि कौन से इलाके हैं जिनके वोट्स जो है वो कंपाइल होने में टाइम लगेगा, कल सुबह तक जो है वो 10-11 बजे तक टाइम जो है वो हो सकता है, अगर इसका प्लीज बताना चाहें। ये अस्तोर जिले का आगे कमरी का इलाका है, सिकरदू में गुलतरी का इलाका है, हुंजा में शमशाल, चुपुरसन और मिसगर का इलाका है। यही इलाके हैं जो स्नो बाउंड है। ठीक, स्नो बाउंड इलाके हैं। 80-90% वोट जो हैं वो कंपाइलेशन उनकी आज रात को 10-11 बजे तक जो है वो हो जाएगी। 11 बजे तो थोड़ा टाइम रह गया चीफ मिनिस्टर साहब। 11 बजने में तो तकरीबन अब 1 घंटे से कम टाइम रह गया है, तो 1 घंटे से कम में तो ये हो जाएंगे। नहीं, ये तो घंटा तो बहुत बड़ा टाइम होता है जिन्हीं के उसमें, ये तो मिनटों में ही रिजल्ट आना शुरू होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन वाइज हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा इफेक्टिव और बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ है। तो हम टेलीफोनिक रिजल्ट पर एतबार नहीं किया जाता है, इसलिए कि जब तक वोटर की रिपोर्ट, रिटर्निंग अफसर की रिपोर्ट हेडक्वार्टर तक न पहुंचे, तो अदरवाइज तो कम्युनिकेशन वाइज तो हमारे पास रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। चले 1 घंटे के अंदर रिजल्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और देखते हैं कि अब कौन सी पार्टी यहाँ पे जो है वो मार्का मारती है। एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली पीटीआई के हवाले से हैं, क्योंकि इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है किसी भी गवर्नमेंट को। बहुत बहुत शुक्रिया मीर अफजल खान साहब, चीफ मिनिस्टर केयरटेकर चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे हैं कि मिनटों की बात है कि अब जो रिजल्ट्स हैं दे विल स्टार्ट पोरिंग इन, कंपाइल हो जाएंगे पूरे जो है वो अनऑफिशियल नहीं ऑफिशियल रिजल्ट्स जो है वो कंपाइल हो जाएंगे। अपने मेहमानों की तरफ चलती हूँ, आपको तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीप अब्बास साहिबा मौजूद है, शैला रजा साहिबा हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है, साथ ही साथ माइजा हमीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद है। तो अंदलीप साहिबा अगर इजाजत दीजिए मैं जरा ऑपोजिशन से अगर गुफ्तगू का आगाज करूँ। शैला साहिबा क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरा ख्याल शहर साहिबा का कुछ ऑडियो में इशू आ रहा है। माइजा साहिबा की तरफ चलती हूँ। माइजा साहिबा, आप आज का जो इलेक्शन ये अब हो गया है, कंप्लीट हो गया, कुछ ही देर में जो है रिजल्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे, तो आप कितने सेटिस्फाइड हैं इस इलेक्शन से, इस इलेक्शन एक्सरसाइज से? देखिए, अभी तो कंपाइल हो रहा है, इट्स टू अर्ली इन द डे टू से के जो है कोई खातर खा जो है करप्शन का ये इसका धांधली का जो है इशू हो, लेकिन आई बिलीव कि अगर एक्सेस नहीं दी जा रही तो इसका मतलब है कि कोई दाल में कुछ काला है। इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि देखें इस इलेक्शन की डायनामिक्स जो है वो जरा डिफरेंट थी इस दफा। एक तो जमहूरी तरीके से इसकी कैंपेन हुई, बहुत जोरदार तरीके से जो है पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, टॉप लीडरशिप जो है वो सारी जीबी में गई और उन्होंने जाके लोगों के लिए इश्यूज डायरेक्टली देखे और उनसे बातचीत की। तो मैं समझती हूँ कि पीएमएलएन की तरफ से जो मरियम नवाज साहिब है, उन्होंने जो आप खवातीन की अभी बात कर रही थी, बहुत नंबर्स मैंने खुद देखे जो जलसे में आए, बिकॉज एक खातून जो है वो कर रही थी पार्टी को। तो आई बिलीव दैट इनकम्बेंसी फैक्टर है और एक रियलिटी है, लेकिन आई ऑल्सो बिलीव के लोगों को ये पता चल गया है कि पीटीआई ने परफॉर्म नहीं किया केकेपीके में और पंजाब में, तो एक्सपेक्ट नहीं ज्यादा लोग कर रहे। हमने जिनसे बात की थी कि ज्यादा कोई इम्प्रूवमेंट आएगी एज फार एज अगर ये जीत गए तो
करप्शन एक, सॉरी, जो ये है धांधली एक और फैक्टर है। अगर ये फैक्टर भी जो है, इसको हमने जो है वो मद्देनजर रखना है और इस पे हमने आवाज उठानी है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन इस वक्त इनकम्बेंसी फैक्टर के अलावा जितने सर्विस आ रहे हैं, गैलप का आ जाए, पल्स का आ जाए, वो सारे जो है वो पीटीआई को आगे दिखा रहे हैं। तो वो भी एक चीज है, वहां से भी जो है वो सर्विस की भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि पीटीआई जो है नंबर 1 पे होगी, सेकंड वुड बी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड थर्ड वुड बी योर पार्टी। आप मेरे से बात कर रही हैं? जी 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 जी। क्या सवाल पूछा? सॉरी जी, मैं ये कह रही हूँ कि इनकम्बेंसी के अलावा जो आप लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, अगर पल्स का सर्वे देख रहे हैं, गैलप का देख लें, तो सबका इस वक्त यही एनालिसिस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान मार लेगी। आपकी पार्टी नंबर 3 पे जो है वो एक्सपेक्टेशंस उनकी हैं। देखिए, मैं एक्सपेक्टेशंस देना और सर्विस देना और सर्विस के साथ बिल्कुल वही रियलिटी सामने नजर आना, एक और जो है ये धांधली की जो शिकायत है इसको जन्म देती है, बात को जन्म देती है कि भाई ये पहले से कैसे प्रेडिक्शन हो सकती थी कि एग्जैक्टली इतनी नंबर ऑफ सीट्स मिलेंगी और एग्जैक्टली इतने नंबर ऑफ सीट्स एक बार मिलेंगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये सर्विस अगर रियलिटी है और ये रियलिटी दिखा दी है पहले रिजल्ट्स में, तो फिर इसका मतलब है कि धांधली हुई है। और नहीं, चले मैं जरा चलती हूँ। आप शायद मैं समझा नहीं सकी। सर्विस में ये नहीं कहा गया कि कितनी सीटें मिलेंगी, सर्विस में ये कहा गया है परसेंटेज वाइज जो है वो। मारिया, उन्होंने अगर आप सर्विस को देखें तो उन्होंने बहुत क्लियर तरीके से जो है ये बात की है पहले 2-3, और अगर तज्जिया निगारों को भी देखें तो उन्होंने पॉइंटेडली जो है सीट्स के नंबर बताए हैं। नहीं, पॉइंटेडली वो तज्जियाकारों का एक और चीज हो सकती है, लेकिन अगर सर्विस की बात की जाए तो परसेंटेज पॉइंट्स में जो है वो बात की गई और सर्विस इसी तरह होते हैं। अंदरीब साहब की तरफ चलती हूँ। अंदरीब साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी आज की? शुक्रिया मारिया। आई थिंक 3 फैक्टर्स हैं जो कि इस इलेक्शन में नजर आए। एक तो ये कि जो पीएमएलएन है और पीपल्स पार्टी है वो इलेक्शन से पहले इलेक्शन लूज कर गई। उन्होंने पहले ही शोर मचा दिया कि जी अगर हम हार गए ट्रंप की तरह तो धांधली होगी, प्री पोल रिगिंग हुई है, ये है वो है। और मैंने कोई पिटिशंस नहीं देखी इलेक्शन कमीशन के ऊपर। पिटिशंस तो आप तब डालते हैं ना तो जब आपके पास एविडेंस होता है। तो एक तो वो फैक्टर है। दूसरा, जैसे आपने सर्विस का कहा, तो ये सर्वेस जो हैं ये चाहे मुझे पसंद हो ना हो, आपको पसंद हो ना हो, कुछ मेरे पसंदीदा ना पसंदीदा है। और ये तो गैलप तो इनका अपना सर्वे विंग है, जिनके जो डॉक्टर एजाज रजा गिलानी एडवाइजर थे नवाज शरीफ के, वो सारे सर्वेस जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जी पीटीआई जो है वो काफी आगे है। और तीसरी बात जो आई थिंक सबसे बड़ा जो एक हैरान कुन बात है कि मरियम नवाज वहां गई है और कह रही है जी यहाँ सड़क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो सारे लोग वहां गिलगित बल्तिस्तान से उसको पूछ रहे हैं कि मैडम प्लीज, आई थिंक आपको किसी ने ब्रीफ नहीं किया कि 5 साल आप हुकूमत में रहे हैं, मतलब 2015 से 2020 तक पीएमएलएन की हुकूमत थी। तो इसलिए ये इस नैरेटिव के साथ जाना जी कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। और दूसरा नैरेटिव तो आपको पता ही है कि उसकी तो धज्जियां उड़ गई है, जिसमें वो आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप एक सिविल वॉर कर दें। तो आई थिंक ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ऑपोजिशन जो है वो पहले ही लूज कर गई थी और पीटीआई जो है उसको लीड होगी। पीटीआई को लीड होगी। शैला रजा साहिबा, क्या प्रोड्यूसर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं? क्योंकि उनकी ऑडियो कुछ इशू आ रहा था। शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। शैला साहिबा, थोड़ा सा आपसे, अभी कुछ देर पहले मेरे साथ जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर है वो साथ मौजूद थे। तो जो शहरी रहमान साहिबा की तरफ से शिकायत आई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पैफिन को जो है वो एक्सेस नहीं दी जा रही, खवातीन वोटर्स को जो है वो एक्सेस नहीं दी जा रही, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो उनको इस तरह की कोई शिकायत जो है वो मौसूल नहीं हुई। क्या आपने कहीं ये रजिस्टर करवाया अपना प्रोटेस्ट? जी हाँ, ये मेरे पास जो है सोशल मीडिया पर भी ये सारे स्क्रीनशॉट्स आ गए हैं कि किस किस जगह पे जो है गिलगित सकार में एक पोलिंग स्टेशन था जहाँ पर पीपीपी पोलिंग एजेंट को यरगमाल बनाया गया। इसके अलावा अस्तोर में जो है वो खवातीन को जो है उसकी वीडियो वायरल हुई है जिसमें जबरदस्ती कहा जा रहा है खवातीन को कि आप जो है वो पीटीआई को वोट डालें।
तो इस तरह के काफी वाकयात हैं। और जो नई इत्तलात आ रही हैं उसमें ये इत्तलात आ रही हैं कि रिजल्ट रोक दिया गया है और लोग खड़े में हैं कि अंदर से जो है, क्योंकि ये इतने लंबे लंबे तो होते नहीं हैं कराची के हल्कों की तरह, 2.5-3 लाख के जल्दी जल्दी आ जाता है। छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो बहुत देर से रिजल्ट रुका हुआ है। और जो सबको मसला हो रहा है वो शिगर में खास तौर पर नदीम हुसैन का रिजल्ट रोक कर उसमें गड़बड़ हुई है, इमरान नदीम के। तो ये चीजें हैं, लेकिन मैं अब उस रिजल्ट जो भी होगा हम कथा कलाम की माफी शरा साहिबा, मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या आपने आरोज के साथ ये रजिस्टर कराए, अपनी कंप्लेंट्स जो शिकायत है ये रजिस्टर करवाई हैं आपने, या इस वक्त अभी सोशल मीडिया तक? मैंने आपको गिलगित की बताई थी, ये बाकायदा एप्लीकेशन है जो कि वहाँ पर भेजी गई थी इलेक्शन कमीशन को। उसकी मेरे पास जो है वो पिक्चर आई हुई है, तो इसको इसलिए मैंने कहा, और बाकी की भी जाहिर हुई होगी। लेकिन जितनी गुफ्तगू भी आपके प्रोग्राम की मैंने सुनी, क्योंकि मेरा कनेक्ट नहीं हो रही थी, तो उससे भी मैं बात करना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान जो है या कश्मीर, इसका ये तीसरा वैसे तो इलेक्शन है जब से इसको सूबे की एम्पावरमेंट है जी। तो यहाँ का एक रिकॉर्ड है कि जिसकी भी फेडरल में गवर्नमेंट होती है वही लोग जीतते हैं। और दूसरे यहाँ का एक और सिस्टम है कि यहाँ पर इलेक्टेबल्स होते हैं, और फर्ज करें कि जैसे अभी इस वक्त वो नून लीग, या इस वक्त फर्ज करें कि वो पीटीआई में है और इलेक्शन आने वाला है, और ऊपर गवर्नमेंट अगर किसी और पार्टी की आ गई, तो वो उस नशिस्त पर भी कह देते हैं कि हम आइंदा इनसे लड़ेंगे। तो ये यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये लोग ये समझते हैं कि फेडरल से दारोमदार होता है इनके फंड्स पे इन छोटी जगहों का, तो वो ये नहीं करते कि कोई इस तरह की बात करें, वो जिससे वफाक सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ की तारीख है जिसको नहीं। चलो साहब, अगर इजाजत दें, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। आपने अभी बात की कि, और ये एक तल्ख हकीकत है कि इनकम्बेंसी फैक्टर प्लेज अ पिवटल रोल इन दिस। और हमने भी जब हम ऑन ग्राउंड गए कुछ 2 हफ्ते पहले, हम भी वहां पे थे, तो जब पूछ रहे थे हम कि क्यों वोट देंगे, तो उन्होंने कहा जी हुकूमत जिसकी भी फेडरल में होगी, इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत होगी, काम तो हमारे वो ही करेगा। लेकिन इसमें अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये इधर स्टोर की बात आपने की, इक्का दुक्का इंसिडेंट इस तरह अपनी जगह, सो दैट मीन्स कि अगर पीटीआई जीत जाती है तो आपको फिर ये धांधली नहीं लगेगी, क्योंकि इनकम्बेंसी फैक्टर जब आपकी हुकूमत थी आप जीते, पीएमएलएन की थी, पीएमएलएन जीती, अब पीटीआई है तो सिर्फ पीटीआई जीतेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लगेगा नहीं लगेगा, जरूरी नहीं होता है कि हर ये हो, लेकिन जब बहुत सारी आपको इस तरह की शिकायत आ जाए बहुत सी जगह पर, तो आवाज वही उठती है। मिसाल के तौर पर जैसे GB1 and 2 है, तो पहली दफा ये हुआ है कि अमजद हुसैन एडवोकेट GB4 से भी जीते हैं और 1 से भी जीते हैं, और 2 से जो है वो जमील जीते हैं, और गाछे से जैसे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो पोस्टल बैलेट्स में पिछली दफा उनके 31 वोट चैलेंज हो गए थे, तो 31 वोट गिनने में 4.5 साल लगे, और 6 महीने पहले उनकी सीट को जीता हुआ करार दिया था, तो वो जीत गई। तो ये इस तरह की जो बेईमानियां होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि 31 वोट गिनने में 4.5 साल लगे, इसी तरह जो है अगर हम प्री पोल रिगिंग की तरफ जाएं, कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो इजाजत नहीं देता कि मिनिस्टर्स, लेकिन मिनिस्टर गए, वहाँ पे लोगों ने गंदुम भी बढ़ा दी, वहाँ पे मिनिस्टर ने अपने मुंह से कहा नोट दो वोट दो, और आखिरी जलसा जो है चेयरमैन बिलावल को नहीं करने दिया गया गिलगित में। इसके अलावा बिल्कुल ये बहुत ज्यादा सवालिया निशान है ट्रांसपेरेंसी पे। मारिया, 2 बातें बड़ी हैं। क्विकली साहब की तरफ जाना जी। ये जो इस्कर्दू 1, इसमें मेहदिका के सामने तहरीक इस्लामी का कैंडिडेट जो है वो जो पीटीआई के हक में विड्रॉ हुआ और उसे मुशीर बना दिया गया,
गिलगित बल्तिस्तान का वजीर अमीर कश्मीर का। एक तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं कर सकती, दूसरा ये खुली रिश्वत हुई कि आपने विड्रॉ करके उनको मुशीर बना दिया, उससे पहले ही उनको बता दिया। वहाँ की जो टीचर्स थी जो कि 14-20 साल से एडहॉक पे थी, उनको यकमुश्त हटाकर बिल्कुल ये बहुत सारे सवाल हैं और ये इससे वही इनकम्बेंसी फैक्टर वाला इशू आता है। मैं जरा माजिद साहबा की तरफ भी लेके चलती हूँ। माजिद साहबा, ये अक्सर सवाल जो है वो उठते हैं कि जीबी का इलेक्शन हो या कोई अगर बाई इलेक्शन हो तो वहां जाके जो भी पार्टी होती है वो जाके ये ऐलानात करती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनकम्बेंसी फैक्टर की ज्यादा बात हो रही है, सवाल यहाँ पे ये है कि आप दोनों पार्टीज, आप हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, आप लोगों ने जब ये सेल्फ एम्पावरमेंट ऑर्डर आया उसके बाद ये इलेक्शंस जब हुए, तो क्या बेहतर ना होता कि आप एक दफा ही पाकिस्तान के साथ जब इलेक्शंस होते हैं तभी इनके इलेक्शंस हो, ताकि वहां पे ये कोई प्रॉब्लम ही ना रहे कि किसका वोट इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से जाना है। फ्री एंड फेयर तो तब होते हैं। आप लोगों ने क्या ये आपको सूट करता था निजाम, इसलिए आपने चेंज नहीं किया? क्या वजह चेंज नहीं की? ठीक है, आई थिंक इन चीज़ों से सीखना चाहिए, और अगर जनरल इलेक्शंस के साथ ये इलेक्शंस हो जाते हैं तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर है। लेकिन ये है कि ना, पीटीआई का इशू ये है अनफॉर्चुनेटली कि ये इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं है। और अगर इनसे कहा जाए कि अभी लेटेस्ट जो इशू हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उस पर भी जो है कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई, कुछ बताया नहीं गया, कोई डिटेल नहीं दी गई, बस ब्रीफिंग दे दी। आप लेकिन ये तो 2009 से चल रहा है ना, उसमें आपकी हुकूमत आ रही, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के आप साथ बैठते हैं। कि जब जमहूरियत में आप इकट्ठे बैठते हैं तो यू ट्राई टू चेंज थिंग्स, यू ट्राई टू अमेंड थिंग्स। यहाँ पे ये वो सिस्टम नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी ना, आपने अगर चेंजेस करनी है तो यहाँ पे मारिया एक मिनट, अगर यहाँ पे हुकूमत के साथ इकट्ठे बैठ के कोई बात डिस्कस करने की बात की जाए तो ये कहते हैं जी ये एनओसी लेना, तो अब की बात है ना, एनओसी लेना चाहते हैं, एनआरओ लेना चाहते हैं, एनआरओ लेना चाहते हैं। सो मेरा पॉइंट ये कि वो समझते हैं कि शायद ऑपोजिशन वीकर स्टैंड पॉइंट पे है, तो इसलिए जो है हम लोग जो मर्जी with all due respect this argument doesn't stand in the current scenario। जो मैं भी सवाल पूछ रही हूँ उसमें मुझे थोड़ी इजाजत है बात करने की। ऐसे फाशिस्ट हुकूमत जो है जो यूजुअली यही करती हैं कि वो अपनी मर्जी और अपनी धौंस चबाती हैं। दूसरी बात ये है कि मैं वहाँ पे जीबी के इलेक्शन में हम खुद गए थे। अंदलीफ साहिबा कह रही है मरियम नवाज साहिबा ने वहाँ कहा कि रोड्स की जरूरत है। हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा है कि रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद मशहूर हैं कि उन्होंने रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, आपने पंजाब में देखा है एज एन एग्जाम्पल। तो फिर यहाँ भी बनाई गई हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंसंट्रेशन थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है बहुत सी जगहों पे एनओसी दिया गया है, लेकिन उसको अप्रूव नहीं किया गया पीटीआई की तरफ से अभी तक, क्योंकि ये इस चीज का बदला लेना चाहते हैं कि अभी नहीं करेंगे, तब करेंगे जब आप हमें वोट देंगे। तो ये प्री पोल रिगिंग में आता है। प्री पोल रिगिंग में ये भी आता है कि आप जो है इलेक्शन से पहले अपने सारे मिनिस्टर्स को भेज दें और कहें कि वो पैसे लो, वोट दो, तो और लोगों के ऊपर पर्सनल अटैक करें। और जो लोग एक मर्कज में हैं उनका कोई काम नहीं बनता था। इलेक्शन कमीशन इतना वीक है कि वो एक्शन लेता कि वो आके जो है लोगों के को कहते हैं कि हम फंड्स बांट रहे हैं और हम जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे। सो दीस पीपल नीड टू इनको नोटिस भेजने चाहिए थे। जब कलसूम नवाज साहिबा का इलेक्शन था तो हमें नोटिस भेजे गए थे। तो ये कॉन्डक्ट नहीं था, होना चाहिए था पीटीआई का। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये समझती हूँ कि ये जो इनकम्बेंसी फैक्टर है ये तो रियलिटी है, लेकिन एक और रियलिटी भी लोगों के सामने जब हमने बात की तो हमें समझ आई कि ये वो कहते हैं कि पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ना, उन्होंने पंजाब में कोई काम किया है, महंगाई का आपको पता है, जीडीपी का आपको पता है, आपको ये भी पता है कि ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा इशू है, ट्रांसपोर्ट के का काम जो है सवाए कंप्लीट कीजिए। आई थिंक दैट उनके पास कोई होप नहीं है कि ये कोई इतना बड़ा कोई अचीवमेंट दिखाएंगे। ठीक है, की बात कर रहे हैं। अंदलीफ साहबा की तरफ चलती हूँ। माई साहबा ने जो बातें की, अनफॉर्चुनेटली एक चीज और कंप्लीट करनी है। ये अंदलीफ आप जो बात कर रही हैं, कभी अनफॉर्चुनेटली हमारी इजाजत दीजिए भाई साहब, बहुत लंबी बात की आपने। अनफॉर्चुनेटली जो आप बातें कर रही है ना, ये हमारी मुल्क की सियासी हकीकत है।
जो आप बातें कर रही है ना कि वहां जाके प्री पोल रिगिंग बिल्कुल इस दफा हुई है, मैं नहीं कह रही, लेकिन हमें यार सादिक साहब का इलेक्शन भी याद है जहाँ पे रातों रात सड़कें जो है वो खड़ी हो जाया करती थी, या फिर नवाज शरीफ साहब जिस बाई इलेक्शन में जाया करते थे तो वहां पे यूनिवर्सिटी और एयरपोर्ट जो है वो अनाउंस करके आ जाते थे। तो ये हमारी सियासत की तल्ख हकायक है जिनसे हम जो है वो आंखें नहीं चुरा सकते। लेकिन अंदलीप साहिबा की तरफ चलती हूँ। अंदलीप साहिबा, ऑल सेड एंड डन, इस वक्त जो इलेक्शन का टाइमिंग है, जाहिर है आपके पास तो मैं जैसे रमानी साहब से कहा 2009 से अब ये 11 साल हो गए, 11 साल 10 साल इन लोगों की हुकूमत रही है। आप समझती हैं आगे जाके तो अब चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, बट क्या आप समझती हैं कि कश्मीर और जीबी के इलेक्शंस जो है वो सेंटर के साथ होने चाहिए, वो फेडरल इलेक्शंस के साथ पाकिस्तान के जब इलेक्शंस होते हैं तभी होने चाहिए, ताकि ये सारी शिकायत जो है ये मौसूल हो ही ना? देखिए, दो इसमें पहलू। पहली बात तो ये है कि उसको जब हम देंगे उसका हक, जो कि है एक सूबे का हक, मेन स्ट्रीम में आएगा, उसके बंदे भी बैठेंगे हमारी असेंबलियों के अंदर, तो खुद ब खुद वो इलेक्शंस का जो मेन स्ट्रीम नेशनल इलेक्शंस है उसका हिस्सा बन जाएगा। तो उसके लिए उसको 10 साल में सूबा नहीं बनाया गया, लेकिन इंशाल्लाह अब वो बनेगा और बिल्कुल उसको बाकी सूबों के साथ उसके इलेक्शंस होने चाहिए। नंबर 1। 2, जो इन दोनों जमातों का जो रेट्रिक है ना, वो एक रेट्रिक है जिसके ऊपर आपको याद होगा कि ये एक मुसलसल ये बात कर रही हैं जी, यहाँ धांधली हुई, वहां धांधली हुई। जो 2018 के इलेक्शंस है उसमें हम बड़ा सिंपल सवाल करते हैं। 2013 में हमने 460 पिटिशंस दी, इन्होंने 147 दी, ठीक है ना, जिसमें से आधी से ज्यादा तो अपोजिशन पार्टीज की, मतलब बाकी पार्टीज की थी। इनकी पिटिशंस ही नहीं है जो 2018 के इलेक्शन की। उसके बाद इन्होंने कहा व्हाइट पेपर हम पब्लिश करेंगे, और 3 दफा कहा एहसन इकबाल ने, और वीडियोस देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ एक टोटा एक पेपर नहीं दिया, एक वीडियो नहीं दी। हमने, आपको याद होगा, 2500 सफ़े का विद इन 2 वीक्स इलेक्शंस के बाद व्हाइट पेपर पब्लिश किया था, सारे मीडिया को दिया था, फिर वीडियोस दी थी जो आप सबने दिखाई थी, सब कुछ था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी वहाँ असेंबली के अंदर, उसके इजलासों में ही नहीं आए, ना इन्होंने कहा कि जी उसका इजलास क्यों नहीं हो रहा, ना ये भागे। तो वो जो पिछला इलेक्शन है 2018, जिसके लिए ये सारे आज 2.5 साल बाद बाहर निकले हैं, उसके अंदर जो स्ट्रगल है वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये स्ट्रगल होता है। मैं 100 का इलेक्शन था, नवाज शरीफ का, डॉक्टर यास्मीन खड़ी थी, मैं कैंपेन मैनेजर थी, 32 पिटिशंस हमने दी एविडेंस के साथ। नहीं उन्होंने हमारी सुनी, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम देते रहे, हम मीडिया को दिखाते रहे, एविडेंस भी दिखाते। इनके पास सिवाय नहीं करने के कोई एविडेंस ही नहीं है। आ जाते हैं जी धांधली। अगर इफ यू अलाउ मी, कता कलामी की माफी जो इस वक्त गंडापुर साहब कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, क्या ये प्री पोल रिगिंग है या नहीं है? क्या कर रहे हैं वो? गंडापुर साहब कुछ नहीं कर रहे। अंदलीप साहिबा वहां जाके जो नोट दो, नोट लो, वोट लो, उसके बाद जो अनाउंसमेंट सारी कर रहे हैं, वो जीबी के इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं, जीबी और कश्मीर के। शुड ही बी देयर आफ्टर द इलेक्शन स्केड्यूल हैज बीन अनाउंस्ड? नहीं, किसका है ऑपोजिशन का मतलब होता है अपोज करना। अगर इनको इतराज था, ये उस पे पूरी पिटिशन डालते, उनके जो भी उनको इतराज था, जितने लोग थे हमारे, सब पे पिटिशन डालते। चीफ कोर्ट ने कहा कि जाएं, इलेक्शन कमीशन, चीफ कोर्ट ने कहा कि चले जाएं। अब अगर आप इसको मैं आपसे वैसे आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू, इसको किस तरह डिफेंड कर सकते हैं? उस इलाके का मिनिस्टर है, वहां जाके वो प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहा है, वहां जाके वो पैसे दे रहा है, और ये प्री पोल रिगिंग नहीं है। अच्छा, अगर वो पैसे दे रहा है, आपके पास एविडेंस है? अगर है तो दिखाएं। नहीं, वीडियोस में उन्होंने कहा नहीं है। आप बहुत बाखबर हैं। मैं मान नहीं सकती आपने वो वोट लो और नोट दो वाली वीडियो जो है वो नहीं देखी है। नोट लो और वोट लो नहीं देखी आपने। सुन लें, क्योंकि मैं ऑपोजिशन में 14 साल रही हूँ। अब कैसे अनाउंस कर रहे हैं वो? तो कैंपेन, तो मेरा जवाब तो सुन लेना। मेरा जवाब सुन प्लीज। 125 पे इलेक्शन हुआ नवाज शरीफ के उधर, डॉक्टर यास्मीन खड़ी थी, हमने 32 पिटिशन दी। उसके बाद हमने एविडेंस दिया कि 250 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके साथ कागज के साथ आए, कोई जू नहीं रोइंग देंगी। हम
कोर्ट में चले गए और अभी तक कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं। अभी के वो इलेक्शन भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, क्योंकि ऑपोजिशन में होते हैं ना, आप स्ट्रगल करते हैं, आप जो जीतो करते हैं, आप यहाँ आके नहीं कर देते जी वो फलाना ये कह रहा है, वो कह रहा है, वो करप्ट है, वो बैठे आप समझते हैं कि ये गलत काम है, तो फिर आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आप ये काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप तो कहते हैं हम तब्दीली लेके आ रहे हैं, तो आपने तो प्रेसिडेंट सेट करना था। तो आप अगर समझते हैं कि PMLN गलत कर रही थी और आप पिटिशंस दे रहे हैं, तो आपने ये काम क्यों किया कि आपने अपने मिनिस्टर्स को वहां पे भेजा, वहां पे जो है प्री पोल रिगिंग की और उन्होंने पर्सनल अटैक्स भी किए? आई बिलीव कि आप लोगों को तो तब्दीली लानी थी, आपने तो ये चेंजेस लाने थे ना। मतलब आपने जिद्दोजहद नहीं करनी, ये आपने कसम खाई हुई है। आपने कहना ऑपोजिशन हमने जिद्दोजहद नहीं करनी। जिद्दोजहद करने का मतलब क्या होता है? लेकिन ये मंतक मुझे समझ नहीं आई कि अगर चीफ कोर्ट भी कह रहा है, इलेक्शन लॉज भी कहते हैं कि मिनिस्टर वहां पे नहीं जा सकते, और आपके मिनिस्टर जाते हैं, तो आप कहती हैं कि रूल्स अगर लॉ सिटिंग गवर्नमेंट ने ब्रेक किए हैं, तो ऑपोजिशन का काम ये है कि वो जाके वहां पे शिकायत करे, लेकिन हम उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। वी विल नॉट अबाइड बाय द लॉ। ये मंतक मुझे समझ नहीं आई। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में मुझे बताया गया है कि इस वक्त जो अनऑफिशियल रिजल्ट्स जो आ रहे हैं उसके मुताबिक PTI की 4 नशिस्तें अब तक की जो इस वक्त वोट टैली हुआ है, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1, PMLN 1, MWM 1 और इंडिपेंडेंस 2। अब कुछ ही देर की बात है, बकौल जो चीफ मिनिस्टर इस वक्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब है, कुछ देर पहले हमने आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनाई। उनका ये कहना है कि बस अब कुछ ही लम्हों की बात है, 11 बजे तक बकौल उनके रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ये हम आपको टैली दे रहे हैं। PTI 4, पीपल्स पार्टी 1, PMLN 1, MWM 1 और इंडिपेंडेंस जो है वो 2। इस शैला रज़ा साहिबा की तरफ जाती हूँ। शैला साहिबा, आप मेरा ख्याल है मुस्कुरा भी रही थी, कुछ ऐड भी करना चाह रही थी, आपकी तरफ फैलाती हूँ, फिर अपने सवाल की तरफ चलूंगी। अब देखिए, आपने एक बात पूछी थी कि हाँ या नहीं, उसको जो है इतनी बड़ी जलेबी भी बनाई और क्या कहना चाहिए, टाइम भी किल किया। ये बात है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतहाई वीक था और उसने जो है इन मिनिस्टर्स को वहाँ आने दिया। ये इससे पहले वजीर आजम साहब के, और वो काम जो आईनी तरीक़ेकार है जिसके होने का, जिसको वो अकेला ऐलान नहीं कर सकते, वो करके वहाँ आए। फिर वो शेखी को उन्हें डिलीट करना पड़ा। इससे सबक लेना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को मना करना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन 4 मिनिस्टर्स को नहीं रोका जो उन्होंने वहां पर हमारा मुकाबला वहाँ नोट बैंक से हो रहा है, हमारा मुकाबला वहाँ हम कानूनी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, इन्होंने कानून का रास्ता इख्तियार किया। तो हम यही बता रहे हैं कि एक हुकूमत जो है जिसके वहाँ के लोगों की सिचुएशन भी है कि वो समझते हैं और वो ये इसीलिए कर रहे होते हैं कि हुकूमत सब कुछ बंद करेगी। जैसे मैंने बताया कि 31 वोट 4.5 साल में गिने गए गांचे के, तो इन्होंने जो है उसका फायदा उठाया। और हम ये कह रही हैं कि कानून का सहारा लेते, तो भाई लिया ना। ये तो इतना बड़ा खुला फ्रॉड था कि केयर टेकर गवर्नमेंट में समझ होता कि आप किसी को मुशीर बना दें वहां पे। कहाँ है कानून, कहाँ है वहाँ का इलेक्शन कमीशन? और ये जो मैंने कहा कि टीचर्स जो थे, जो कि 25, 22 और 12 साल से एडहॉक पे थे, उनको हटा के 6 दिन पहले इंटरव्यू किया नए टीचर्स का और उन्हें अपॉइंट किया गया। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब वहाँ पे धरना हुआ था। लेकिन जैसे आज के खादिम हुसैन रिजवी के धरने की खबरें बंद है, कुछ नहीं दिखाया जा रहा, ऐसे क्या सब कुछ जो है वो बंद किया हुआ है। मैं जरा अगर आप इजाजत दें नजर अंजलि साहबा से इसका जवाब ले दूं, फिर माजी साहबा की तरफ चलती हूँ। अंजलि साहबा, अगर इसको रिस्पॉन्ड करना चाहें। तरीका होता है और क्या तरीका होता है एहतजाज का कि पिटीशन लगाई है इस पे, आपको तो फौरन रोकना चाहिए था कि यहाँ पे आपने मुशीर बना दिया विड्रॉ करके, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश, सत्तू पिया हुआ। ठीक, मैं जरा अंजलि साहबा अगर इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें। देखिए, मैंने तो पहले ही कह दिया आपको कि ये आप
ट्रम्प की तरह ये वहाँ बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। आप बिल्कुल ये कोई आप पूरे प्रोग्राम में ये देखना, कभी ये हंसेंगे कभी रोएंगे, ये कम्प्लीटली ऐसे ही रहेगा। पॉइंट्स वैलिड है। अंजलि रो रही है बात घुमा घुमा के। अगर बोलने देंगी तो मैं बोलूंगी, वरना हम बता रहे हैं कि धांधली के नए तरीके तब्दीली आई। अच्छा शहबाज साहबा जरा बात मुकम्मल करने दीजिए अंजलि साहिबा को। जी अंजलि साहिबा। बिकॉज देखे ना, मैं आप तीन लोगों से तो नहीं डील कर सकती ना। मैं तो आपने सबने अपनी अपनी पार्टी में बोली, मैं तो नहीं इंटरवीन किया। मुझे पता था बोला जा रहा है, लेकिन मैं चुप रही, मैंने अपनी टर्न में बोली। तो सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि अब वो क्या कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए इनको। सबसे ये जो इलेक्शन है, इट इज अ जजमेंट ऑन देयर नैरेटिव। और वो नैरेटिव क्या है कि जी एक पार्टी का जो लीडर है वो बाहर भगोड़ा बैठा हुआ है, जिसको जजेस ने कहा है, जिसको कोर्ट ने कहा है कि ये कन्विक्टेड है, ये चार्ज्ड है, ये मुजरिम है, ये इश्तिहारी है, ये अब्सकॉन्डर है, ये भागा हुआ है, इसने अवाम को धोखा दिया है, ये सिस्टम को चकमा देके भागा हुआ है। वो वहां बैठ के हमारी फौज को ये कह रहा है, खाकान अब्बासी यहाँ बैठ के कह रहा है कि जी आप इंडिया पे चार्ज क्यों लगा रहे हैं। जब मैं था मुझे भी पता था इन सारी बात का, मैंने इंडिया को नहीं बताने दिया, पब्लिक को नहीं बताने दिया। ये बैठे यहाँ, ये अब उसमें से तिनके निकाल रहे हैं कि जी वो फलाने ने उसको ये नहीं किया और पिटिशन नहीं किया और पिटिशन ये हो गया, ये हो गया। ये देयर इज नो वे। क्या है मारिया, दो दफा आप बातें है। इस इलेक्शन में जजमेंट है करप्शन की, इलेक्शन में जजमेंट है 10 साल 5 साल पीपल्स पार्टी ने, 5 साल पीएमएलएन ने यहाँ हुकूमत की, कुछ नहीं किया, सूबा नहीं बनाया। ये जजमेंट है इनके खिलाफ। आपने सूबा बना देना था ना साउथ पंजाब को। 2 साल तो होते हो रहे हैं, आपने वादा किया था, आपने तो वादा किया था कि आप साउथ पंजाब को सूबा बना देंगे। आपने बना दिया सूबा साउथ पंजाब का। और जो अब आप बनाने लगे हैं इलेक्शन में, लोगों को लुकमा दे रहे हैं कि जी हम लोग सूबा बना देंगे। यार फजूल बातों की सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, मियाँ साहब जो है उनको आप बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मियाँ साहब को भेजा गया है क्योंकि वो बीमार हैं और उनको जब इलाज हो जाएगा वो वापस आ जाएंगे। इस बात की तकलीफ है आपको कि मियाँ साहब की बेटी जो है वहां पे जाके पॉपुलर हुई है और वहां पे क्राउड्स जो है उन्होंने जो है वो इतने ज्यादा नंबर्स में आए हैं और उनकी बात सुनिए और वोट को इज्जत दो की जो है जो बात की गई है वो पॉपुलर हो रही है आवाम में। तो आई थिंक कि इस बात पे जो है और शायद खाकान अब्बासी साहब ने या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात नहीं की। अगर इंडिविजुअल्स के बारे में बात की हो तो उसको जो है इंस्टीट्यूशन के जुमरे में नहीं लाना चाहिए। तो बात को मिसकंस्ट्रू करके तोड़ मरोड़ के उस चीज को खराब करना जो है, मेरा ख्याल है ये जो है इलेक्शन की कैंपेन का हिस्सा बनाया है आपने। मुझे मर्जा अगर इजाजत है, मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है क्योंकि कल तक जो पीटीआई इल्जाम लगाती थी पीएमएलएन पे, वो आज जो है वो पीटीआई उसको जस्टिफाई करने की बहुत बुरी तरह से कोशिश कर रही है। सिटिंग गवर्नमेंट कह रही है हम आइन को फॉलो नहीं करेंगे, जाके कंप्लेंट्स कर दें। मुझे समझ नहीं आ रही इस पे। लेकिन कमिंग बैक मैं मायजा आपकी तरफ आती हूँ। बेशक क्राउड पुलर जो है वो बिल्कुल है मरियम नवाज साहिबा, लेकिन इस वक्त क्योंकि वहां पे क्राउड भी जो है वो टोटल अगर पॉपुलेशन देखें तो तकरीबन लगभग 15 लाख की पॉपुलेशन है। बहुत सारे लोग जलसों में रिपीट भी हो रहे हैं और सर्विस को देखें तो सर्विस एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब सबसे पॉपुलर वहां पे इस वक्त जो लीडर के तौर पे नजर आ रहे हैं वो वहां पे इमरान खान साहब हैं। बट दिस ब्रिंग्स मी बैक, जो आपका नैरेटिव है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है दैट विल बी द लिटमस टेस्ट फॉर द ऑपोजिशंस? जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, जो पीडीएम की इस वक्त जो पूरा नारा है, क्या उसके लिए लिटमस टेस्ट हो सकता है? और स्पेशली आने वाले इलेक्शंस की क्या एकास हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इलेक्शन जो ये हो रहा है उसका मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी रियलिटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। दूसरा, हमें कंप्लेन है, एहसन इकबाल साहब वहाँ पे हैं, वहाँ पे जो है उन्होंने भी बार बार कंप्लेन की है कि वोटिंग का जो
जो तरीका है और जो वोट डालने का जो सिस्टम है वो बहुत स्लो था और बहुत जो है। लेकिन फिर अगर इनकम्बेंसी है फिर आप धांधली का शोर तो नहीं मचाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे फिर बात कर लेते। मुझे तो ये जो बात आप करेंगे इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर है, पॉपुलर नहीं है। पॉपुलर कहना इज नॉट अ रियलिटी। जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म जो है वो इंटायरली डिफरेंट पीडीएम का प्लेटफॉर्म है। पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बता रहे हैं कि सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हुई है और जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जो आटे की क्राइसिस है, 600% जो है दवाइयां महंगी हुई हैं। आप लोगों ने खुद कहा था कि अगर ऑपोजिशन क्यों चुप करके बैठी है, उठे तो आवाम उनके साथ खड़ी हो। आपने गुजरावाला का जलसा देखा, आपने कराची का जलसा देखा, आपने अभी सवात का जलसा देखा जो मरियम ने एड्रेस किया है। आपको कोई लोगों की कमी नजर आई है? तो बात तो समझ आ रही है लोगों को कि हुकूमत जो है वो एक नाअहल हुकूमत है, ये डिलीवर नहीं कर सकती। माजूम के साथ जलसों से अगर दिखाया जाएगा तो फिर जो टीएलपी के जलसे हैं, जमात इस्लामी के जलसे, उस बेंचमार्क से तो फिर दे शुड बी द रूलिंग एलीट ऑफ दिस कंट्री ना, दे शुड बी रूलिंग दिस कंट्री। मैं जरा शैला साहबा की तरफ जाती हूँ। शैला साहबा ये बताइए, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले शैला साहबा, आई एम सॉरी, मैं वैसे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने कहा इमरान खान साहब पॉपुलर है, लेकिन इमरान खान साहब पॉपुलर सिर्फ माफियाज में है। अच्छा चलें, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैं जरा शैला साहिबा की तरफ चलती हूँ। शैला साहिबा, अभी कुछ दिन पहले जनरल अमजद शोएब साहब ने एक तबसरा किया है और इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे वो कहते हैं, वो तबसरा है उनका कि जो मीटिंग हुई बिलावल साहब की और मरियम साहिबा की, उसमें मरियम साहिबा की तरफ से ये सजेशन आई कि अगर जो मतलूबा नताइज हैं या हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यहाँ हमें लगा धांधली हुई है, तो हम इन इलेक्शंस को कबूल नहीं करेंगे और हम असेंबलीज में नहीं बैठेंगे। जिसपे आपकी जो मुकामी लीडरशिप है उसने कहा है कि जी हमें ये ऑफर कबूल नहीं है और हम असेंबलीज में जाएंगे। अगर इस पे बात करना चाहें। अच्छा, देखिए, मेरी नॉलेज में तो नहीं है क्योंकि ये बहुत हाई लेवल बात है, लेकिन मैं जब भी चेयरमैन का स्टेटमेंट देखती हूँ, ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के सारे फैसलों से मुत्तफिक है, तो इसलिए ये बात अब हमें करनी नहीं चाहिए। दूसरी आपकी बात ये जो आपने की कि सूबा क्यों नहीं बनाया, तो क्योंकि अंदलीब साहिबा काफी पढ़ी लिखी है, तो मुझे हैरानी हुई कि उनको ये बात कहनी पड़ी। उनको मालूम नहीं है कि शुमाली इलाका जात काउंसिल से लेकर शारा कराक्रम से लेकर 26 अशिया पे सब्सिडी से लेकर हम चले थे और तमाम डिपार्टमेंट में रिफॉर्म किए। भुट्टो साहब का जमाना था, फिर बीबी साहिबा के जमाने में नॉर्दर्न लीगल फ्रेमवर्क की वजह से नॉर्दर्न काउंसिल बनी। 49 आइटम ऐसे जिनको खुद कानून साजी का इनको हक दिया गया। इसके अलावा लीगल के अलावा रूल्स ऑफ बिजनेस, आई थिंक 61 और चीफ सेक्रेटरी, एक मिनट, सेक्रेटरीज इनको दिया गया। फिर जरदारी साहब के जमाने में सबसे ज्यादा काम गवर्नर मिला, वजीर आला मिला, 33 रुकनी कानून साज असेंबली मिली, 6 रुकनी जीबी गिलगित काउंसिल मिली, जीबी काउंसिल मिली, और गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट दिया गया, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और पब्लिक सर्विस कमीशन, जराई बैंक, नेशनल बैंक। और ये जो भुट्टो साहब ने कराक्रम हाईवे बनाया, सैलाब में डूब गया था, इसके ऊपर सुरंगें बना के दोबारा इसे बहाल किया गया और सी पैक दिया गया। ये सारे काम सिर्फ पीपल्स पार्टी के तीनों अदवार में हुए हैं और हम सूबा भी बनाते हैं, लेकिन हम 344 के ऐवान में 126 थे, हमने स्टेटस किया और आइंदा हमारा आईनी जो था वो यही था कि हम इनको सूबा भी बनाएंगे और सेनेट और नेशनल असेंबली में नशिस्तें देंगे। इसके अलावा सीपैक, इसके अलावा सॉरी CCI और इर्सा में भी इनको देंगे। इसके अलावा नेशनल इनके ग्रिड मुंसलिक करेंगे जो कि सीपैक में 28 पन बिजली घर के मंसूबे। तो हमने तो सब दिया है, हमसे ज्यादा किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। लेकिन मैं आपको दोबारा कहूँ कि जो ये कह रही थी बीबी, आपने 10 इलेक्टेबल उनके PMLN के वो आपने तोड़े। आपने नोट बैंक दिखाया, आपने कानून लुटाया, आपने कानून का सहारा ले लिया। तो जब आपने किसी के 9 इलेक्टेबल ले लिए
तो आपने कहाँ से दिल्ली, आप तो वो हैं जो कहते थे कि आजाद उम्मीदवार इसलिए खड़ा होता है कि वो अपनी, ठीक है। अच्छा, तो आपने तो इलेक्टेबल मैं जरा अंदलीप साहब से एक पॉइंट पे बात करना चाह रही हूँ। अंदलीप साहब, अब अगर रिजल्ट्स जिस तरह आ रहे हैं और अगर हुकूमत बनाने के लिए आपको लेट्स सपोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ती है, क्या इनको अप्रोच करेंगे? क्योंकि जरदारी साहब तो मफामत के बादशाह जो है वो माने जाते हैं, और वो तो मेरा नहीं ख्याल उनको कोई उस तरह, आई एम श्योर उस चीज पे उस तरह उनको नहीं होगा, कोई एतराज उस तरह नहीं होगा जहां लार्जर इंटरेस्ट पे मेरा ख्याल है बहुत दफा हमने देखा उन्होंने बहुत सारे इस तरह के फैसले किए हैं। तो क्या आप समझती हैं आप अप्रोच करेंगे इनको अगर हुकूमत बनाने के लिए जाना पड़ता है इस साइड पे? नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाँ जो इंडिपेंडेंट्स हैं और वो जो MWM है, ऑलरेडी हमारी MWM के साथ एक अलायंस है वहाँ, और उनकी भी हैं जिसपे हमने एडजस्टमेंट की हुई है, और जब वो हमारे साथ बनेंगे तो मेरे ख्याल में जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है। चलो साहब, आपका यहाँ पे कुछ है, कुछ अगर हुकूमत में अगर आपको शराकतदारी मिलती है, अगर कोई इस तरह की चीज होती है, तो आप इस पे क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है अलायंस के बारे में? मैं नहीं समझती कि PTI से किसी किस्म का अलायंस होगा। और दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि रिजल्ट बहुत देर से रुके हुए, और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। रिजल्ट वहाँ पे रोक दिए गए, और लगता है कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, रिजल्ट रुके में चीफ जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर थे वो कह रहे थे कुछ देर में रिजल्ट आ जाएंगे। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत भारी निश्चितों से जीत जाती है तो आप फिर भी कहेंगी धांधली हुई है यहाँ पे? मैं समझ ही नहीं रही, क्योंकि जो हमारे एक्सपेक्टेड पोलिंग स्टेशन हैं उनके जो है रुके हुए रिजल्ट, इमरान नदीम का रिजल्ट रोक के रिजल्ट बदला गया है वहाँ पे। अगर आप जीत जाते हैं, अगर वो सब जीत जाते हैं, आप फिर भी कहेंगे धांधली हुई है यहाँ पे? अगर की बात ही नहीं है, मामले बिगड़ चुके। अच्छा, मैं जरा माजिद से भी इसका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ले लूं। भाई साहब, लेट्स सपोज आपको यहाँ पे जो है वो वोट जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा मिलते हैं, या इतने वोट मिलते हैं कि आप फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट गवर्नमेंट यहाँ बना सकते हैं, तो आप फिर भी कहेंगे धांधली हुई है, या फिर आप कहेंगे फ्री एंड फेयर था इलेक्शन? मारिया, आई थिंक कि आप वी आर गोइंग वे अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। जो रियलिटी है वो आपको पता है, और अगर और उसमें जो है ऑब्वियसली वी वोंट बी एबल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, बट जो सीटों की बात है वो ज्यादा, अगर सीटें हमें मिलती तो हम शायद बात करते। लेकिन बात ये है कि देखें, जिस तरह शैला साहिबा ने कहा कि धांधली हो रही है, और धांधली एक रियलिटी है, रिजल्ट रोके जा रहे हैं, वोटर्स को वोट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रोका जा रहा है, औरतों को रोका जा रहा है। जो नहीं, लेकिन वैसे एक बात बोलूं आपको, करना चाहती हूँ ना, मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जब हम वहाँ पे गए, औरतों वाली बात जो है ना, ये जो औरतों वाली बात है, औरतों वाली जो बात है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही है। आपकी लीडर ने कहा है शी इज वेरी इम्प्रेस्ड टू सी हाई वोटर टर्नआउट, हाई फीमेल वोटर टर्नआउट। वो पढ़ लीजिए, उनका स्टेटमेंट आया हुआ है, आपकी लीडर ने नहीं कहा। इट हैज नथिंग टू डू विद धांधली। मैं तो ये इस बात को जो है वो औरतों को रोका जा रहा है ना, मैं उस पे कह रही हूं। औरतों का टर्नआउट बहुत ज्यादा था, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जब जलसों में गई, एक खातून गई, उन्होंने लीड किया पार्टी को, तो वहां पे भी आप कह रही हैं औरतों को रोका जा रहा है, मैं उस पे कह रही हूं। लिटरेसी रेट है, तो बहुत सी औरतें जो है वो पॉलिटिकली एंगेज भी हुई हैं, एंड दे वांटेड टू वोट आल्सो। सो आई बिलीव कि ये तो अच्छी बात है और बड़ी खुशाइन बात है, लेकिन इसका धांधली से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, चलें, अभी आपने कहा तो मैं इस पे कह रही थी, लेकिन खैर मेरा ख्याल है ये शायद हमारी मुल्क की हकीकत है कि हारने वाला हमेशा कहता है कि धांधली हुई है, और जीतने वाला कहता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वो जो डायलॉग है, जो नेशनल डायलॉग है, वो नेशनल डायलॉग नहीं है कि हम इससे आगे निकल सके। मैं तो कह रही हूँ ना, रियलिटी है सर। आप लोग भी जब जीते उस वक्त भी धांधली का शोर मचा, पिछले हर इलेक्शन में जो है इस मुल्क के हर इलेक्शन में यही धांधली का शोर मचता। तो मैं तो ये कह रही हूँ इट्स हाई टाइम के नेशनल डायलॉग की तरफ हम जाएं, जिसमें हम इस चीज से जो है वो आगे निकल सके, और आने वाले इलेक्शंस पे ये दाग धब्बे ना लगे। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।